हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यूपी एलटी ग्रेड 2018 के पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा 2018 के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आज से टॉप 200 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स with eigenvalues 1, -1, 0, then the value of determinant of identity plus a की पावर 100 is। फ्रेंड्स, हम जानते हैं यदि if lambda is an eigenvalue of a, then a की lambda की पावर n is eigenvalue ऑफ ए की पावर n। तो फ्रेंड्स, हमने मान लिया लेट लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इक्वल टू -1 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से क्या करें, हम लैम्डा 1 की पावर 100 निकाल लें, क्योंकि यहाँ 100 की बात कर रहा है तो ये हो जाएंगे 1 की पावर 100 और 1 की पावर 100 कितने के बराबर होंगे 1। इसी प्रकार लैम्डा 2 की पावर 100 करेंगे तो ये हो जाएंगे -1 की पावर 100, तो ये भी हो गए प्लस के 1। और लैम्डा 3 की पावर 100 इक्वल टू 0 की पावर 100, तो ये हो जाएंगे 0। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अब नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी प्लस ए की पावर 100, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 1 प्लस लैम्डा 1 की पावर 100 और लैम्डा 1 की पावर 100 हमने निकाला है 1 और ये ऐड होकर हो गए 2। इसी प्रकार हम 1 प्लस लैम्डा 2 की पावर 100 निकालेंगे तो ये भी हो जाएंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और फ्रेंड्स, 1 प्लस लैम्डा 3 की होल पावर 100 इक्वल टू ये हो गए 1 प्लस के 0 इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी प्लस ए की पावर 100 इक्वल टू, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स, इन सब की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने आ जाएंगे 4। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फ्रेंड्स, यहाँ 8 के स्थान पर 4 है, तो यहाँ ऑप्शन में 4 कर लेंगे हम, ये 4 आएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, लेट ए कोमा बी बिलोंग टू जी, वी सच डेट ए की पावर 5 इक्वल टू ई, देन ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ऑर्डर ऑफ बी इज। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे,
हमें दे रखा है ए बी, ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, या फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं बी की पावर 4 इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं यदि हम इसको ए स्क्वायर की पावर के इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएंगे ए बी की पावर के इंटू ए की पावर -1। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लें। यदि फ्रेंड्स अब हम आगे की तरफ चलें तो इसको हम लिख लें बी की पावर 32, क्योंकि यहाँ टू के ही मल्टीपल हैं तो यहाँ हो जाएगा बी की पावर 32 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर की पावर 16। इसका मतलब यहाँ के कितना हो गया 16, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर 16 इंटू ए इनवर्स। और फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर 8 इंटू ए इनवर्स। यहाँ से ये हो जाएंगे ए स्क्वायर ए बी की पावर 4 ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम यहाँ सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे ए क्यूब ए बी स्क्वायर ए इनवर्स ये हो गए ए क्यूब ए बी स्क्वायर ए इनवर्स क्यूब। अब इसको हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स ए की पावर 4 ए बी ए इनवर्स ए की पावर -4 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे ए की पावर 5 बी ए की पावर -5। अब ए की पावर 5 हमें दे रखा है आइडेंटिटी के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स बी की पावर 32 इक्वल टू ई बी ई, क्योंकि हमें ए की पावर 5 इक्वल टू दे रखा है ई के। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे बी, और इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे बी की पावर 32 बी इनवर्स इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स। तो ये हो गए आइडेंटिटी के बराबर। यहाँ रह जाएंगे बी की पावर 31 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ बी निकल कर आ गया, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 31। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन हो गया इसका डी करेक्ट। आइए आगे चलते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स हम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इस तरह से, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix।
दैट इज ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है एन प्लस 1 अपॉन 2। तो फ्रेंड्स यहाँ नीचे दे रखे हैं 2 3 4, तो इनका एनवा टर्म हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएंगे एन प्लस 1। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं इसको एस इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ऊपर लिखे जाएंगे एन प्लस 1 अपॉन 2 और नीचे आ जाएंगे एन प्लस 1 फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस 1 अपॉन 2, एन प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1, और ये होते हैं समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू जो होती है ये होती है हमारी ई के बराबर, तो ये हो जाएंगे ई अपॉन 2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 4 1 2। तो हम क्या करें, इसके डायगोनल को ऐड कर लें, सम ऑफ डायगोनल्स, तो ये हो जाएंगे 5 प्लस के 2, तो ये कितने हो गए 7। अब ऑप्शन से हम क्या करेंगे, इनमें दोनों रूट्स को ऐड कर देख लें, जिसका सम 7 आ जाए वही इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। तो हमने पहला ही ले लिया 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, तो ऑप्शन ए सी का करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें ट्रू बतलाना है फ्रेंड्स। सबसे पहले दे रखा हमें ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ये हो गए ए डैश प्लस बी डैश, ये करेक्ट आंसर है। ए बी का इनवर्स इक्वल टू इसे लिखेंगे हम वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और ए प्लस बी इनवर्स इक्वल टू ये होंगे ऑप्शन बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ये रॉन्ग दे रखे हैं। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। द जनरेटर या जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका ऑर्डर देखें, तो ऑर्डर इसका कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ए मान लिया इस ग्रुप को, तो इसका ऑर्डर दे रखा हमें 4, यानी कि हमें दे रखा है n। अब हमसे इसके जनरेटर पूछ रहा है, तो जनरेटर निकालने के लिए फ्रेंड्स हम ध्यान याद रखेंगे ए की पावर के, ए की पावर के इज ए जनरेटर,
ऑफ जी, ये होते हैं GCD, लेना है हमें N और K का, और ये फ्रेंड्स होने चाहिए GCD हमारा कितना 1 के बराबर। अब यहाँ से हम क्या करें, इसकी पावर 4, तो इसमें GCD होगा 4, इसी के लिए निकालें तो 2, ऑर्डर ऑर्डर कितना हमारा 4, तो GCD आ जाएगा 2। 3 के लिए निकालेंगे 3, 4, यहाँ से GCD आ जाएगा हमारा 1, और 1, 4 के लिए GCD निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 1। तो जब हमारे 1 और 3 हैं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी A क्यूब इसके जनरेटर होंगे, आर जनरेटर्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ हमें हमेशा ध्यान देना है कि इस ग्रुप का जितना ऑर्डर है वो, और इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसकी पावर के साथ यदि GCD हमारा 1 आ रहा है वही इसका जनरेटर कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 42 + 1, और इसे लिख सकते हैं 28 + 7, और इसे लिख सकते हैं 14 + 3, और ये हो जाएंगे 1 7 3 6 4 2। अब हम क्या करें, इसको अलग अलग लिख लेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 6, 7 × 4, और इसे लिख सकते हैं 7 × 2, और ये हो गए 1 7 3 6 4 2 प्लस, यहाँ इसको लिख सकते हैं 1 7 3 6 4 2। जब किसी डिटरमिनेंट के 2 कॉलम्स आर इक्वल तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो हो गए 0 के बराबर। अब हम क्या करें, यहाँ से 7 कॉमन ले लें इस वाली मैट्रिक्स से, इस वाले डिटरमिनेंट से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 6 6 6 4 2, और ये फिर इक्वल होंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 + के 0 = 0। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, हम आपको फिर से बता दें कि हम 200+ शॉर्टकट लेकर आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।